So hello friends, what about thoughts? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ब्रह्मांड की एक असीम शक्ति जिसके बारे में आज भी बहुत सारे लोग हैं अनजान। तो क्या है ये चीज़ एक्चुअल में? क्या है? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में है? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है? बहुत सारे सवाल उठते हैं आज भी इन टॉपिक को लेकर। तो आज मैं दोस्तों यही बताने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्चुअल में क्या है और इस चीज़ को कैसे आप लोग इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में सारा का सारा विशेस फुलफिल कर सकते हो और ये चीज़ एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअल में ना, ब्रह्मांड में, हमारे पूरे यूनिवर्स में ऐसे शक्तियाँ मौजूद है जिनके बारे में हमें ही आज तक नहीं पता। अगर इन शक्ति के बारे में अगर हम पता कर ले, हम जान ले कि ये चीज़ एक्चुअल में कहाँ से आते हैं, तो ऐसे कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है दोस्तों जो हम नहीं अचीव कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात है पावर की। एक ऐसा शक्ति है पूरे यूनिवर्स में। वो शक्ति कहाँ है? शक्ति हम हर इंसान में होती है। पूरे यूनिवर्स हम हर इंसान में ऐसी शक्ति दे चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन हम इंसान उन शक्ति के बारे में नहीं जानते। उन शक्ति को अगर जानेंगे, उसको जगाएंगे, तो आपकी लाइफ की हर वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती है। आपकी लाइफ में हर वो डिज़ायर्स को आप फुलफिल कर सकते हो। पूरे यूनिवर्स हम इंसान के अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। वी आर ऑल इन द यूनिवर्स एंड वी आर ऑल यूनिवर्स। हम इस यूनिवर्स के अंदर ही रहते हैं और हमारे अंदर ही यूनिवर्स रहते हैं। सब कुछ एकदम मिलजुल कर है। सारा का सारा खेल आपके माइंड का है। सारा का सारा खेल आपके थॉट्स का है। हम जो सोचते हैं वही हम क्रिएट करते हैं। हम जो सोचते हैं, शायद चाहे वो जैसा भी थॉट्स हो, जैसा भी आपका थॉट्स हो, आपके थॉट्स से आपकी ज़िंदगी को बदलते हैं। आपकी थॉट्स से आपकी ज़िंदगी को लेकर चलते हैं फ्यूचर में। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली आपके ही थॉट्स का फल है। हम जो सोचते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण का सिद्धांत। पहले इस चीज़ को समझ लो कि आकर्षण, इस दुनिया में सारा का सारा सब कुछ आकर्षण के नियम से चलता है। सब कुछ हम अट्रैक्ट करते हैं। ये पूरे ब्रह्मांड से हम चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं अपने आप पे। कैसे अट्रैक्ट करते हैं? हमारी सोच के ज़रिए। आप जो सोचते हो, आपकी थॉट्स यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। यूनिवर्स के साथ वो कनेक्शन जुड़ा हुआ है हर वक्त। इसलिए आप जब भी जैसा सोचते हो वैसा ही पाते हो। अगर हर वक्त आप बुरा ही सोचते रहते हो, बुरा ही सोचते रहते हो, तो आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपको भी बुरा ही चीज़ें देंगे, क्योंकि आप अपने थॉट्स के ज़रिए बुरे चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को यूनिवर्स से अट्रैक्ट कर रहे हो। और उल्टा इसके विपरीत, जो लोग सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो वो अपने थॉट्स के ज़रिए, उसके पावर के ज़रिए यूनिवर्स के माध्यम से अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसी का नाम है आकर्षण का सिद्धांत। तो एक्चुअल में सारा का सारा खेल हमारे माइंड का है। बोलते ना माइंड गेम। तो आपको भी ऐसे ही सोचना है। जो लोग नेगेटिव सोचते हो, जो लोग नेगेटिव बोलते हो, आज से ही बंद कर दो। ज़िंदगी चाहे जैसा भी हो, ज़िंदगी हमारे बहुत सारे खेल खेलते हैं। कभी कभी हमारे यूनिवर्स हमारी परीक्षा लेते हैं। बोलते ना भगवान परीक्षा लेते हैं, तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी चलती है। तो हमारे परीक्षा के ज़रिए हमें देखा जाता है कि हमारे अंदर कितना ज़्यादा पेशेंस रहते हैं। तो उन पेशेंस को ही हम खो देते हैं और सिर्फ नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, क्योंकि हमारे आसपास के जो कभी कभार बुरे हालात हो जाते हैं उसके वजह से हमारे अंदर नेगेटिव वाइब्रेशंस आ जाते हैं। तो उसी को आपको हटाना है। अगर आप चाहते हो लव अट्रैक्शन के ज़रिए अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करना, लव अट्रैक्शन के ज़रिए अपनी लाइफ में पॉजिटिव फीलिंग को अट्रैक्ट करना, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को पाना, तो आज से, अभी से आपको नेगेटिव फीलिंग
बंद करनी होगी, नेगेटिव सोचना बंद करना होगा, नेगेटिव बोलना भी बंद करना होगा और हो सके तो नेगेटिव लोगों से दूर रहना होगा। बस यही एक तरीका है, सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है, आपको यही करना है। इसके बाद सबसे ज़रूरी बात, आपको तो यहाँ पर थॉट्स पे जोर देना है कि आप किस थॉट्स के ऊपर काम करना चाहते हो। उसके बाद आपको अपनी फीलिंग का भी ध्यान रखना है। पहले आपका थॉट्स, दूसरा आपका फीलिंग। समझो बात को, पहले आपने पॉजिटिव वाला फीलिंग थॉट्स कर लिया, उसके बाद आ जाते हैं आपके पॉजिटिव वाइब्रेशंस की, पॉजिटिव फीलिंग की। जब आपके मन में पॉजिटिव थॉट्स आ जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपकी मन में भी पॉजिटिव फीलिंग आ ही जाएगी, आपके अंदर एक पॉजिटिव ऑरा ऑटोमेटिकली क्रिएट हो ही जाएंगे। आप सेल्फ लव करना स्टार्ट कर देंगे। जो लोग खुद को कोसते हैं, हर वक्त अपनी ज़िंदगी को कोसते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, वो चीज़ आप लोग बोलना बंद कर दोगे। अभी भी इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि हमारे साथ बुरा ही हमेशा होता है, क्यों होता है। तो इस सवाल को ही मन से हटाना होगा, क्यों बुरा होगा। यूनिवर्स सबको एक जैसा ट्रीट करता है, तो आप ही हो जो आपके नेगेटिव थॉट्स के जरिए नेगेटिव चीज़ों को यूनिवर्स से अट्रैक्ट करते हो, यूनिवर्स से पाते हो। तो अगर आप चाहते हो कि अपनी लाइफ को भी टर्न ओवर करना, अपनी ज़िंदगी को अच्छी दिख में ले जाना, अच्छी दिशा में ले जाना, तो आपको भी अपने थॉट्स के ऊपर काम करना आज ही से स्टार्ट करना होगा। ये काम आप ही कर सकते हो और कोई नहीं। ये चीज़ आपको समझना होगा क्योंकि आपके थॉट्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह के ख्याल अपने मन में पालोगे, ये चीज़ आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज़ आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता आप में। तो आपको आज ही से अपने अंदर एक पॉजिटिव थॉट्स लानी है, पॉजिटिव फीलिंग्स लानी है। उसके बाद आपको सेल्फ लव करना है, खुद के लाइफ से प्यार करना है, खुद से प्यार करना है। जब आप सेल्फ लव में प्रैक्टिस में आ जाओगे तो यूनिवर्स आपको बिना मांगे सारा कुछ देते रहेंगे और आप चौंक जाओगे, आप हैरान हो जाओगे। इस तरीके से दोस्तों लव अट्रैक्शन काम करता है। उसके बाद आखिर में आ जाते टेक्निक्स। बहुत सारे लव अट्रैक्शन के टेक्निक्स होते हैं। कुछ लोग तो बिना सोचे समझे लव अट्रैक्शन के बारे में जानते हुए और टेक्निक्स करने बैठ जाते, लेकिन मैं दोस्तों बता देती हूँ टेक्निक्स कभी कभार फेल कुछ लोगों के लिए हो जाते हैं। तो कैसे फेल होते हैं, उनमें अपने नेगेटिव फीलिंग्स के वजह से वो लोग अपने ऊपर काम नहीं करते और टेक्निक्स करने बैठ जाते, लिखने बैठ जाते, या फिर अफर्मेशंस वगैरह बोलने बैठ जाते, या फिर विजुलाइज करने बैठ जाते। तो पहले आप अपने ऊपर तो काम करो, पहले आप अपने ऑरा को तो क्लींस कर लो। आपके ऑरा में हो सकते नेगेटिव है, हाँ जो लोग बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग पॉजिटिव भी है, तो वो लोग स्क्रिप्टिंग करते हैं या फिर कुछ भी करते तो रिजल्ट उनके जल्दी आ जाते हैं, तो उनके ऑरा में पॉजिटिविटी है। यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और कुछ लोग कमेंट भी ऐसे ऐसे करते, कंप्लेन करते कि मैं कब से कर रही हूँ या कर रहा हूँ लेकिन आज भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिखा। तो उनके रीज़न यही हो सकते हैं, पहले आप अपनी ऑरा को मजबूत बनाओ, अपने ऑरा को क्लींस करो। कैसे? अपने अंदर जो नेगेटिव वाला फीलिंग है, हो सकता है थोड़ा बहुत होगी भी आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग होगी। जब आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं होगी ना, तब आपको खुद पर काम करना होगा, खुद के अंदर झाँक के देखना होगा, सोचना होगा कि क्या मैं बहुत नेगेटिव हूँ, क्या मैं कुछ ही चीज़ों को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, क्या मुझे और अपने ऊपर में काम करना चाहिए। अगर ये सवाल आपने खुद से पूछना स्टार्ट कर दिया ना, तो डेफिनेटली इसके आंसर भी आपको मिलने लग जाएगा। आप कुछ दिनों के अंदर देख सकोगे कि आप में जो फीलिंग है, आप खुद समझ जाओगे कि आप नेगेटिव सोचते हो या पॉजिटिव। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो तो उस नेगेटिव सोच को, थॉट्स को दिमाग से बाहर निकाल दो और सेल्फ लव करना तभी से स्टार्ट कर दो, तभी से इमीडिएटली सेल्फ लव करना स्टार्ट करना होगा। सेल्फ लव के बिना कोई भी टेक्निक्स काम नहीं करेगा। इस बात को आपको एकदम डिटेल में समझना होगा। सारा कुछ कर लिया, अब हो गया, आपकी नेगेटिव फीलिंग दूर हो गई, नेगेटिव वाइब्रेशंस आपकी ख़त्म हो गई, आप अब बहुत पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, आप सेल्फ लव करते हो और अपने ज़िंदगी से बहुत खुश हो, मस्त हो एकदम। अब बारी आती है टेक्निक्स की। टेक्निक लास्ट, एकदम लास्ट वाला होता है काम। सारा कुछ करने के बाद, अपने आप में काम करने के बाद आ जाते टेक्निक्स की। अब
कोई भी टेक्निक्स करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत बहुत सारे टेक्निक्स है। आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो जो कि बहुत पावरफुल होता है। मुझे स्क्रिप्टिंग बहुत पसंद है, मैं स्क्रिप्टिंग लिटरली बहुत अच्छी तरीके से करती हूँ क्योंकि मुझे स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छा लगता है करना। विजुअलाइजेशन भी अच्छा लगता है, तो विजुअलाइजेशन भी आप कर सकते हो, या फिर अफर्मेशंस बोल सकते हो, या फिर आप वाटर टेक्निक्स कर सकते हो। वाटर टेक्निक भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, चाहे तो आप सर्च करके देख सकते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वाटर टेक्निक बहुत बहुत फ़ायदेमंद होता है। बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। सक्सेस स्टोरीज भी बहुत सारी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वाटर टेक्निक की। तो आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, एनीथिंग यू कैन डू। आप जिस टेक्निक पर कंफर्टेबल हो उस टेक्निक को करो। कुछ भी चीज़ों को याद रखना, ज़बरदस्ती नहीं धकेलना। कभी कभार हम क्या करते, 21 डेज़ का चैलेंज ले लेते हैं, या फिर 30 डेज़ तक करते तो है, लेकिन कभी कभार हमारा मन नहीं करता, फिर भी हम करने बैठ जाते हैं क्योंकि हमें लिखना होता है, क्योंकि हमें सोचना होता है। तो वही चीज़ को आपको बंद करना होगा, आपको धकेलना नहीं है। चाहे आप रेगुलर करो, ठीक है, बीच में अगर एक दिन कर टेक्निक्स करने को मन नहीं करा ना, तो ज़बरदस्ती आप नहीं करोगे, क्योंकि आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, मतलब कि आप में फीलिंग नहीं है लेकिन आप फिर भी कर रहे हो, तो आपकी टेक्निक्स असर नहीं दिखाएगी। समझ रहे हो ना? इसलिए बता रहे हो। तब एक दिन गैप दे देना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले दिन अगर आपके माइंड ठीक हो गया, सेट आप कुछ ठीक हो गया आपका माइंड सेट, तब आप कर सकते हो। जब भी आपका मन करे, जब भी आपकी फीलिंग हो, जब भी आपके अंदर पॉजिटिव वाला फीलिंग हो, हैप्पी वाला फीलिंग हो, सब कुछ एकदम मस्त हो, तब ही टेक्निक्स वगैरह करना। नेगेटिव वाइब्स के साथ, नेगेटिव फीलिंग्स के साथ कोई भी टेक्निक्स आप लोग नहीं करोगे। ये बात साफ साफ आप लोगों को मैं बता रही हूँ। तो इस तरीके से आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद मिल सकते हैं अपनी लाइफ को सुधारने के लिए। और साथ में दोस्तों, इसके साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है आपको खुद को भी काम करना पड़ेगा, मतलब खुद को भी एफर्ट देना पड़ेगा। ना कि सिर्फ ये चीज़ आपके लाइफ में काम करेगा, ये चीज़ तो आपके लाइफ में मदद करेगा, आपको पुश करेगा आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आपको साथ में आपको अपने अंदर भी काम करना पड़ेगा, मतलब आपको इसके लिए एफर्ट देना पड़ेगा। आप कोई भी विश के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर मत छोड़ दो, आप खुद भी उसके लिए काम करो, आप खुद भी उसके लिए मदद के लिए काम करोगे, तभी आपको मदद मिलेगी। अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आएंगे, यूनिवर्स आपको देंगे अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन उस अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। रास्ता यूनिवर्स दिखाएंगे, लेकिन उस रास्ते पर चलना आप ही को है। बस यही सबसे मेन फंडा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो दोस्तों, आई होप मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो जो लोग नहीं फॉलो करते आज भी, तो प्लीज़ गाइस इस चीज़ को एक बार आप लोग अप्लाई करके ज़रूर देखना। सबसे पहले अप्लाई करने से पहले भी आपको खुद के फीलिंग किस काम करना पड़ेगा, खुद के अंदर की जो नेगेटिव फीलिंग है ना, नेगेटिव थॉट्स है, उसको बाहर निकाल दो और पॉजिटिव हो जाओ, और फिर इसको करना स्टार्ट कर दो। देखना बहुत जल्दी और बहुत अमेजिंगली आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही नए चीज़ों के बारे में जानने के लिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अच्छे तरीके से मेरे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।